नमस्कार। इस जालिम दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म है एक औरत को होना। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आज एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप सिहर जाएंगे, आपकी रूहें कांप उठेगी, आप सहम जाएंगे। नमस्कार, मैं संजय दास आप सबका स्वागत करता हूँ। यह सच्ची कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो सन 2011 ईस्वी की है। पाकिस्तान में एक गांव है, उसका नाम है सरबोला। सरबोला का 27 वर्षीय बेरोजगार युवक मोहम्मद रियाज अपनी रोजी रोटी की तलाश में पाकिस्तान के शहर कराची आता है। कराची की सड़कों पर, गलियों में वह दर-दर भटकता है अपनी रोजी रोटी की तलाश में। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद उसे एक जगह से काम का ऑफ़र आता है। उस जगह का नाम है कराची का कब्रिस्तान। कराची के कब्रिस्तान में उन्हें माली का काम मिलता है, जिसमें वह कब्रिस्तान का देखभाल करना, कब्रिस्तान में कब्रों को पानी पटाना, कब्र को खोदना वगैरह वगैरह काम मिलता है। वह उस कब्रिस्तान में काम पर लग जाता है। उस कब्रिस्तान में पहले से एक युवक, जिसका नाम रहता है वजीरा, वह काम पे रहता है। दोनों लड़का मिलकर मोहम्मद वजीरा और मोहम्मद रियाज मिलकर कराची के कब्रिस्तान में अपना सेवाएं दे रहा होता है। इस दौरान दोनों के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन मोहम्मद रियाज वजीरा को एक कब्र को खोदकर उस कब्र के नीचे जाते हुए देखता है। तकरीबन आधे घंटे बाद वजीरा उस कब्र से बाहर निकलता है। मोहम्मद रियाज जब वजीरा से पूछता है, तुम उस कब्र के नीचे क्यों गया था? वजीरा जो बात बताता है, उस बात को सुनकर मोहम्मद रियाज का रूहें नहीं कांपती है, बल्कि वह खुश होता है। वजीरा बताता है कि यह एक लड़की का कब्र है जिसे आज ही दफनाया गया है। मैं उस कब्र के नीचे जाकर उस लड़की के साथ, मुर्दे के साथ, लाश के साथ बलात्कार किया हूँ। मोहम्मद रियाज यह बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और मोहम्मद रियाज भी वजीरा के बाद उस कब्र के नीचे जाता है और उस लाश के साथ बलात्कार करता है। फिर दोनों दोस्त मिलकर इस तरह की कई घटनाएं को अंजाम देती है। फिर एक दिन वजीरा की मौत हो जाती है। वजीरा ड्रग्स का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, जिसकी वजह से उन्हें एक दिन मौत हो जाती है। फिर मोहम्मद रियाज उस काम को लगातार जारी रखता है। दोस्त के मरने के बावजूद भी वह डरता नहीं है और अकेले घटनाएं को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद भी उसने कई घटना को अंजाम देता है। एक दिन वह एक लड़की के कब्र को खोदकर पैर के तरफ का मिट्टी हटाकर सुरंग बनाकर उसके नीचे जाता है और उस लड़की के साथ जब बलात्कार
कर रहा होता है, उसी समय उसका नज़र उस लाश के दांत पे जाता है। उस लड़की का दांत चमक रहा होता है। उसकी आंखें से एक अजीब तरह की रोशनी आती है, मानो कि वह लड़की जिंदा है। जब यह बात मोहम्मद रियाज देखता है तो वह काफ़ी डर जाता है और चिल्लाते हुए उस कब्र से बाहर निकलता है, भागने लगता है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग जब पूछता है क्या हुआ बताओ, मोहम्मद रियाज कुछ नहीं बताता है। जब लोग कब्र की तरफ आता है तो देखता है उस कब्र का मिट्टी हटा हुआ और सुरंग बना हुआ है। मोहम्मद रियाज पे दबाव बनाकर जब लोग पूछता है बताओ क्या हुआ, जब वह बात बताता है तब लोग उन्हें मारने लगते हैं। आनन फानन में पुलिस पहुंच जाती है और मोहम्मद रियाज की लिंचिंग होने से बच जाती है। पुलिस जब मोहम्मद रियाज से पूछता है कि बताओ तुमने क्या घटना किया है, तो मोहम्मद रियाज बताता है कि मैं और मेरा दोस्त वजीरा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, दोनों मिलकर कई सालों से लगातार इस तरह की घटनाएं को अंजाम देते आया हूं। जब पुलिस मोहम्मद रियाज को कब्रिस्तान के अंदर ले जाता है और पूछता है बताओ तुमने किस किस कब्र के साथ घटना किया है, और जब मोहम्मद रियाज बताता है कि मैं अमुख कब्र को खोदकर घटना का अंजाम दिया हूं, और जब गांव का लोग यह चीज़ सुनता था और जब उसे पता चलता था कि यह अमुख कब्र मेरे परिवार के लोगों का है, तो वह सिहर जाता था, सहम जाता था, रूहें कांप जाती थी। पुलिस पूछता है कि तुमने आज तक कितने लाशों के साथ यह घटना को अंजाम दिया है, तो वह मोहम्मद रियाज बताता है तकरीबन 48 लाशों के साथ हमने बलात्कार किया है। फिर पुलिस मोहम्मद रियाज को अरेस्ट करके ले जाती है। फिर उस पर मुकदमे चलती है। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट उसे फांसी का सज़ा देता है, लेकिन आज तक मोहम्मद रियाज का फांसी नहीं होता है। वह आज भी पाकिस्तान की जेल में जिंदा है। आप सोच सकते हैं एक औरत का किस तरह की ज़िंदगी होता है। जीते जी तो उनके साथ बलात्कार, बदसलूकी वगैरह वगैरह घटनाएं आए दिन निरंतर होते रहता है, लेकिन मरने के बाद भी औरत इस दुनिया में सुरक्षित नहीं है। आप कल्पना कीजिए एक औरत की ज़िंदगी कितनी भयावह है, कितनी दर्दनाक है। मोहम्मद रियाज और वजीरा ने जो गुनाह किया, शायद ऐसे गुनाह की सज़ा मैं क्या बताऊं। क्या सज़ा दिया जाए ऐसे अपराधी को, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इस कहानी को बताने का यह तात्पर्य है कि औरत कभी भी सुरक्षित नहीं है, न घर में, न घर से बाहर, न जीते जी, न मरने के बाद। बहुत अफसोस होता है। इन्हीं कहानी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
नमस्कार।